Istanbul is a city in Turkey that straddles Europe and Asia across the Bosphorus Strait. Its old city reflects cultural influences of many empires that once ruled here. Rich imperial history, iconic landmarks like Hagia Sophia and Grand Bazaar make it different from others. So hello friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था वो कुछ जगह जानी ज़रूरी है अगर आप इस्तांबुल विज़िट करें तो लास्ट वीडियो में मैंने अपने 5 पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे और इस वीडियो में भी मैं आपसे 5 पॉइंट्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो आपको वहाँ पे करना है वो है टोपकापी पैलेस विज़िट करना, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं तो, क्योंकि टोपकापी पैलेस एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे 400 साल ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया। इस पैलेस के बारे में मैंने अपने टोपकापी पैलेस के वीडियो में भी डाला हुआ है और उसमें काफ़ी प्यार भी दिया है आप सब ने, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। टोपकापी पैलेस वो जगह है जहाँ पे सुल्तान रहा करते थे, उनकी फैमिलीज़ रहती थी। इसके हरेम में उनके पूरी फैमिली, उनकी मदर, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, कॉन्क्यूबाइंस, ये सारे वहाँ पे रहा करते थे। और साथ ही में उनकी कोर्ट भी थी, काफ़ी सारे कोर्ट यार्ड्स हैं इसमें, उनके इंपीरियल हॉल है, ऑडियंस चेम्बर्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक पूरे दिन भर का टूर है टोपकापी पैलेस का। तो अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं तो टोपकापी पैलेस ज़रूर आएँ। जब आप टोपकापी पैलेस के अंदर एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है या एक पर्टिकुलर पैलेस नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसमें काफ़ी सारे कोर्टयार्ड्स हैं, हर कोर्टयार्ड पे उनके अलग अलग पैलेसेस हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि इनका एक किचन पैलेस है, वो बहुत बड़ा है। ये जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं ये है इनके हरेम के अंदर का, जहाँ पे सुल्तान रहा करते थे, जो उनका घर हुआ करता था, तो वो यहाँ रहते थे। ये अपनी पर्सनल इनका ये प्राइवेट चेम्बर था, तो जब भी सुल्तान फ्री होते थे वो अपने प्राइवेट चेम्बर में रहते थे। तो ओके, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टोपकापी पैलेस के बारे में, वो ये कि जो आपका यहाँ हरेम है और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा चेम्बर है जो कि जहाँ पे सारे इस्लामिक रेलिक्स रखे हुए हैं, होली इस्लामिक रेलिक्स रखे हुए हैं। तो इनके टिकट्स अलग अलग से भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर प्लेस को अगर आपको घूमना है, जैसे कि अगर आप खाली हरेम घूमना चाहते हैं तो आप उसके टिकट लेके जा सकते हैं। अगर आप खाली वो चेम्बर घूमना चाहते हैं जहाँ पे इस्लामिक रेलिक्स रखे हैं तो आप उसके टिकट्स ले सकते हैं, या तो आप एज अ होल अगर आपको पूरा घूमना है तो आप पूरी टिकट्स ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो हमें आइडिया नहीं था जब हम गए थे, लेकिन हमें बाद में पता चली थी कि हम अलग अलग टिकट्स भी ले सकते हैं अगर हम सारी जगहों को घूम नहीं पा रहे या हमारे पास टाइम नहीं है तो। वैसे हमें तो पूरा ही प्लेस घूमना था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे, तो हमें तो पूरा पैलेस ही घूमना था, तो इसलिए हमने जो है पूरी टिकट्स ले ली थी। ये जो है इनकी लाइब्रेरी है और इसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें अगर आपको टोपकापी पैलेस डिटेल पे जानना है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वो है बेसिलिका सिस्टर्न। So basically, Basilica Cistern is the largest of the several hundred ancient cisterns that lie beneath the city. तो इसे बिल्ड किया गया था 6th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे, और ये बिल्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हाया सोफिया के। तो काफ़ी सालों तक these cisterns were a source of water for the Byzantine Empire as well as the Topkapi Palace. 2013 में मैंने नॉवेल पढ़ी थी डैन ब्राउन की इन्फर्नो। सो अगर आपने वो पढ़ी हो या उसकी मूवी देखी हो, 2016 में मूवी आई थी, तो उसमें इन सिस्टर्न्स का काफ़ी जिक्र भी है और शूटिंग वगैरह भी काफ़ी हुई है इस सिस्टर्न में। तो इसके काफ़ी सारे हाइलाइट्स हैं जैसे कि पिकॉक आइड कॉलम, मेड्यूसा हेड और मेड्यूसा स्ट्रक्चर्स, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्होंने आर्ट स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बनाए हुए हैं।
तो अब जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इस्तांबुल जो है फेमस है पैलेसेस के लिए। तो एक पैलेस तो मैंने आपको बता दिया जो टोपकापी पैलेस है, जो आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। दूसरे पैलेस की बात अब हम करेंगे। ये वो पैलेस है कि जब टाइम्स जो है थोड़े मॉडर्नाइज होने लगे तो ऑटोमन्स को भी लगा कि उन्हें भी थोड़ा सा एक मॉडर्नाइज्ड पैलेस में रहना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों। तो वो पैलेस था डोलमाबाची पैलेस। तो ऑटोमन एम्पायर ने जब उनको लगा कि उन्हें थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना चाहिए तो वो डोलमाबाची पैलेस उन्होंने बनवाया और फिर वो शिफ्ट हो गए डोलमाबाची पैलेस में और काफ़ी सालों तक वो डोलमाबाची पैलेस में भी रहे। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर जब उसका फॉल हुआ तो ये जो है गवर्नमेंट के पास आ गए ये पैलेसेस। तो ये पैलेस भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एक अलग आपको इसका कल्चर दिखेगा, इसका आर्किटेक्चर दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी टोपकापी पैलेस से डिफरेंट बना हुआ था और डिफरेंट टाइम पे बना था। तो इसमें जो आपको सारी मॉडर्नाइज चीज़ें दिखेंगी और काफ़ी सारी वेस्टर्न और यूरोपियन जो एक इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये देखिए, इसके कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बिल्कुल इस्तांबुल के पास में ही है। वो है बुर्सा। बुर्सा शायद आप लोगों ने सुना हो और शायद नहीं भी सुना हो, या जो लोग हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उन्हें हिस्ट्री पसंद है, तो उन्होंने शायद पढ़ा हो बुर्सा के बारे में। बुर्सा जो है इस्तांबुल के पास ही एक छोटा सा शहर है जहाँ से ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था। ओस्मान गाजी, ओरहान गाजी, अगर आपने इनके नाम सुने हैं तो उन्होंने यहीं से जो ऑटोमन एम्पायर है उसको स्टार्ट किया गया था। ओस्मान गाजी ने ही ऑटोमन एम्पायर को स्टार्ट किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और बुर्सा को कहा जाता था कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द 14th सेंचुरी। तो इसमें काफ़ी सारे ओल्ड ऑटोमन मैंशंस हैं, पैलेसेस हैं, और ऑटोमन पीरियड में इट वाज अ हब ऑफ ऑटोमन सिल्क ट्रेड। तो इस्तांबुल से सिर्फ एक फेरी लेके, जो कि 2 घंटे लेती है, हम पहुंच सकते हैं बुर्सा। और बहुत ही अच्छा सा छोटा सा शहर है। आप दिन भर का एक टूर लगा के शाम को फेरी से वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे मार्केट्स आपको दिखेंगे। कोज़ाहान करके एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल स्पॉट है, वहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बुर्सा में भी एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है इस्तांबुल के कंपैरिजन में। तो अगर आपको मौका मिले बुर्सा आने का तो आप अपनी शॉपिंग बुर्सा से ही करें। सारी टर्किश चीज़ें आपको बुर्सा में मिल जाएंगी और वो भी काफ़ी कम प्राइसेस में। बुर्सा में ही ओस्मान गाजी और ओरहान गाजी के टूम्स हैं और दोनों टूम्स ही आसपास ही हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अर्दुकुल गाजी की टूम सोरगुत में है, तो वो एक अलग जगह है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, और वो है कि यहाँ का आपको फ्रेश बकलावा और फ्रेश चेरीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। क्योंकि फ्रेश बकलावा, आपको बकलावा तो हर जगह मिल जाएगा। इनफैक्ट इंडिया में भी अब हमें बकलावा मिल जाते हैं बहुत सारी बेकरीज़ में वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो फ्रेश बकलावा ज़रूर ट्राई करिए, वो उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और देन आते हैं चेरीज़ की बात। हमें वहाँ जाके पता चला कि वहाँ की चेरीज़ इतनी अच्छी हैं, और तो और चेरी जूस उनका जो है वो काफ़ी यूनिक है। वो जूस हमें कहीं नहीं मिला। हमने इंडिया आके भी काफ़ी ढूंढा, काफ़ी ऑनलाइन सर्च किया कि कहीं पे तो ये जूस हमें मिल जाए, बट चेरी जूस हमें कहीं नहीं मिला। वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो चेरी जूस आप बिल्कुल ट्राई करना ना भूलें। आई होप फ्रेंड्स आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।